जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी चुनी है। और दोस्तों, कहानी का शीर्षक है कि स्त्री कहां तक चरित्रवान होती है और कहां तक उस पर विश्वास करना चाहिए। देखते हैं दोस्तों इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुने, कहानी बड़ी रहस्यात्मक है। तो दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा एक निवेदन रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं कहानी पर। दोस्तों, एक राजा का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। दोनों की बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के पगड़ी पलटा यार थे, लेकिन दोस्तों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। उस साहूकार के लड़के में एक खासियत थी कि वह जब हंसता था तो उसके मुंह से रंग बिरंगे पुष्पों की, फूलों की बौछार लग जाती थी, बरसात होती थी। इसलिए राजा का लड़का उसे और अधिक पसंद करता था। क्या होता है कि साहूकार के लड़के की शादी पहले ही हो चुकी थी और राजा के लड़के की शादी अभी बकाया थी। तो जैसे तैसे कहीं से संबंध आ जाता है राजा के लड़के का और राजा के लड़के की सगाई हो जाती है। दोस्तों, विवाह रुक जाता है। अब अपने दोस्त से कहता है कि मित्र, ऐसा है, मेरी इस बारात में और मेरे यहां पर अब आपको रहना है, इसलिए आप अपने घर से कोई काम हो उसको होकर के निश्चिंत होकर के मेरे यहां आ जाएं। इस पर साहूकार का लड़का कहने लगा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा मित्र। तो अपने घर चला गया साहूकार का लड़का और अपनी पत्नी से कह रहा था कि मेरे मित्र की शादी है, मुझे उस शादी में जाना है, तो बताइए कोई वस्तु की यहां कमी हो तो मैं उसकी पूर्ति किए देता हूं। दोस्तों, साहूकार की जो पत्नी थी उस लड़के की, वो कहने लगी कि हमारे किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन हमें एक वस्तु जरूर अखरेगी। कहने लगा साहूकार का लड़का कि कौन सी? कि आप चले जाएंगे, मैं आपका मुंह अर्थात चेहरा देख करके ही खाना खाती हूं, तो आप जब जाएं उससे पहले अपना एक चित्र, एक फोटो हमारे इस दीवार पर मढ़वा दें, बनवा दें। तो दोस्तों, अपनी पत्नी की बात मान करके उस साहूकार के लड़के ने अपना खुद का जैसा चित्र एक दीवार पर अपने मकान में बनवा दिया, जहां पर साहूकार और साहूकार की पत्नी खाना खाते थे, उस स्थान पर बना दिया गया। दोस्तों, और विवाह का समय आ जाता है राजा के लड़के का। कहने लगा साहूकार का लड़का कि कल की बारात की बनियाई फिरेगी, वो बारात निकलेगी और आज का उसका भात है, माड़ा है, इसलिए मैं जाता हूं। तो दोस्तों, माड़े में चला गया और इधर क्या होता है, उस साहूकार के लड़के की जो पत्नी थी वह किसी प्रेमी से प्रेम किया करती थी। उस प्रेमी से सारी बातें
उसने कहीं जंगल में शेयर कर दी थी। तो जैसे ही वह लड़का घर से निकला अपनी घोड़ी को लेकर के, तो घर चाबुक को भूल गया और 1-2 किलोमीटर दूर चला गया। दोस्तों, गांव में रहता था और वह कहीं शादी दूर थी, 10-20 किलोमीटर दूर राजा का किला था। तो इस प्रकार से उसको 2 किलोमीटर बाहर जाकर के याद आया कि तू घोड़े की चाबुक भूल के आ गया, इसलिए वापस चल और घोड़े की चाबुक लेके आ कि घोड़ा तो नचाना है, भात पहनेगा, कल बन्याई होगी, बारात में घोड़ी नचाएंगे और हंसेंगे, लुत्फ उठाएंगे। ऐसा सोच करके अपनी चाबुक को लेने के लिए वह साहूकार का लड़का वापस आ रहा है। इधर उस साहूकार के लड़के की पत्नी ने अपने उस प्रेमी को, उस यार को बुला लिया। यार आ जाता है घर में और कहता है साहूकार की पत्नी से कि ऐसा है, तुम्हारा पति गया कि गया, तो अब मैं देख लूं तुम्हारे घर को। तो जैसे ही अंदर यार घुसा तो यार ने देखा कि रसोई घर के पास में, रसोई के पास में, और उस साहूकार के लड़के का चित्र, उसके पति का चित्र बना हुआ है। उस चित्र को देख के उस प्रेमी की दृष्टि ठनमनी रह गई और कहने लगा, ऐसा है, मैं तुम्हारे साथ अब प्रेम नहीं करूंगा। वह कहने लगी, ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए, तूने, मेरा ये शत्रु है और इसका चित्र मेरे सामने दीवार पर बनवा रखा है, इसलिए दीवार पर से इस चित्र को हटा। कहने लगी, वो आके देखेगा। तो इसको हटा नहीं सकती तो एक कार्य कर, तेरी चप्पल उतार और इस चित्र में तू 5 चप्पल मार दे। दोस्तों, कब तक वह लड़का अपनी घोड़ी को बाहर खड़ा करके अंदर आता ही है कि सुनता है कि उसकी पत्नी से कोई यह कह रहा है कि इस चित्र में तू 5 तेरी चप्पल मारेगी तो ही मेरा और तेरा दोस्ताना रहेगा। यह सुन रहा था बाहर खड़ा खड़ा पौरी में। तो दोस्तों, उसका दिमाग खराब हो जाता है, देखता है कि इसने तो किसी से दोस्ती बना रखी है, ये तो मुझे बहकाने के लिए इसने चित्र बनवाया है। दोस्तों, बाहर ही चाबुक रखी थी, उस चाबुक को उठा के बैठकर घोड़ी पर चला जाता है। लेकिन कहते हैं कि बिना उमंग न हंसा जाए, जब बंध जाए गांठ भरम की। दोस्तों, बिना उमंग के कोई हंस नहीं सकता। तो इस तरह से बैठ के चल देता है, घोड़े पर पहुंच जाता है राजा के लड़के के पास शादी में। इधर वह अपने यार के कहने से उसमें चप्पल लगा रही थी चित्र में। तो दोस्तों, पहुंच गया, लेकिन उन्मुने मन से पहुंचा, जिसे अनमना मन कहते हैं। प्रसन्न नहीं था क्योंकि अंदर ठेस बैठ गई थी। ठेस बैठने के कारण वह हंसा नहीं, भात पहन गया, मांडा हो गया, नृत्य किया, लेकिन हंसा नहीं। राजा का लड़का कहने लगा कि हंस क्यों नहीं रहा है? कहने लगा कि भाई हंसा नहीं गया, कोई बात नहीं, आज नहीं हंसा तो कल हंसना। दोस्तों, दूल्हे की निकासी होती है धौंसा बजा करके, राजाओं के धौंसा बाज रहा है, लेकिन लड़के को कोई हंसी नहीं आ रही है। कहने लगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अगर तू ससुराल में जब मैं चढ़ाई करूंगा उस समय नहीं हंसा तो समझ लेना तू। कहने लगा, वहां हंस जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वहां पहुंच गए, खेत लगन में भी नहीं हंसा। और अंत में दोस्तों, जब राजा की चढ़ाई हो रही थी अपनी उस ससुराल में, जो ससुराल बनने जा रही थी उस गांव में, उस दूसरे राजा के वहां, लेकिन हंसा नहीं। कहने लगा कि बारोठी आ गई हंस मित्र, और यदि अब तू नहीं हंसा तो तुझे मैं किसी कुएं में डलवा दूंगा।
दोस्तों बारोटी आ गई, लेकिन वह लड़का साहूकार का हंस नहीं सका। क्रोध के कारण राजा के लड़के ने हुक्म दिया कि जाओ इसको किसी ऐसे कुएं में डाल दो जो झेरा टाइप हो, उसमें यह पड़ा रहेगा, इसको रात भर मच्छर खाएंगे, ये ठीक हो जाएगी इसकी बुद्धि। पटकवा दिया जाता है कि कुएं में, झज्जर में पड़ा है। दोस्तों ये कुइया जो कच्ची कुइया होती हैं और ये ढह ढह करके चौड़ जाती हैं, ऐसे किसी कुएं में डाल दिया गया जो 10-15 हाथ तो गहरी होगी ही। अब क्या होता है दोस्तों, फेरे डल जाते हैं, रात्रि के गोधूले फेरे थे, और फेरे डलने के पश्चात दोस्तों वह लड़की रात्रि के ठीक 1 बजे चौमुखा दीपक जला करके और जाती है जंगल की तरफ। उसी समय उस साहूकार के लड़के ने क्या किया कि उसमें कुछ घास खड़ी हुई थी, दीवारों से घास लटकी हुई थी। उस घास और तिनकों के सहारे जैसे तैसे पैर अड़ा अड़ू के वो लड़का बाहर आ जाता है उस झज्जर से। अब वह उससे बाहर आ जाता है तो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर युवती अपने हाथ में चौमुखा दीपक जला के और कहीं जा रही है। सोचने लगा कि ये तो कोई दुल्हन बनने वाली है, इसके हाथ में मुझे कंगन दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये कोई राजकुमारी ही तो नहीं है जो अभी अभी फेरे डले होंगे। ऐसा सोच करके वह साहूकार का लड़का उस झज्जर से निकल के उस लड़की के पीछे चल देता है। दोस्तों वह राजा की लड़की जंगल में चलती गई और एक कुटिया पर पहुंची। उस कुटिया पर एक साधु रहता था। उस साधु के पास पहुंच के लड़की कहने लगी कि बाबा मैं आ गई। साधु कहने लगा आज बहुत लेट आई है, तू कहां थी? कहने लगी कि मैंने बताया था ना कि मेरी शादी होगी, आज मेरी शादी थी, अभी फेरे डले हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से निकल के बाबा तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। दोस्तों साधु उस समय धूनी पर बैठा हुआ था और चिमटा उस धूनी में गाड़ रखा था। उस चिमटे को उठाकर के क्रोध के कारण उसने उस लड़की के कूल्हे पर चिमटा चिपका दिए। कहने लगा कि हमको छोड़ के और किसी दूसरे से शादी करेगी, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तो दोस्तों वस्त्रों सहित वो चिमटा उसके कूल्हे पर छप गया क्योंकि गरम चिमटा था। दोस्तों ये सीन वह साहूकार का लड़का देख रहा था। छुपा छुपा वह खाने को देके और वापस आ जाती है। इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, उस मित्र को हंसी आने लगती है। सोचने लगा कि हमारी तो क्या चले, राजाओं के साथ भी यही घटना हो रही है। इसलिए वापस आकर के उसी झज्जर में गिर जाता है और अब उस झज्जर से हंसने लगता है कि पूरा झज्जर फूलों से भर गया और हंसते हंसते बाहर तक फूल आने लग गए। प्रातः काल हुआ तो प्रातः काल जो लोग घूमने जाया करते थे, बाराती और सभी घूमने गए उधर साइड में, तो देखा कि एक व्यक्ति हंस रहा है और उसके मुंह से फूल निकल रखे और उसने झज्जर कुएं को भर रखा है, बाहर तक बौछार हो रही है। तो उन्होंने आकर के इस तरह से चर्चा की कि हमने एक ऐसा व्यक्ति देखा है, एक कुएं में पड़ा हुआ है झज्जर टाइप में, और उस झज्जर में से वो हंस रहा है और फूलों की बौछार हो रही है। राजा के लड़के ने सुना, अपने 4 सिपाहियों को भेजा, बाहर निकलवाया और कहा कि अब मैं इसको फांसी दूंगा। ये अब क्यों हंसा, अब क्या कारण है, पहले क्यों नहीं हंसा? दोस्तों राजा के लड़के के सामने पेश किया गया हथकड़ी लगा करके साहूकार के लड़के को। साहूकार के लड़के से कहने लगा कि मेरी तेरी मित्रता तो खत्म हो गई,
लेकिन अब मैं तुझे फांसी पर चढ़ाऊंगा, लटकाऊंगा। बता क्या कारण है कि पहले क्यों नहीं हंसा और अब क्यों हंस रहा है। कहने लगा राजा के लड़के, ओ मेरे मित्र, ऐसा है तू इस बात को यहीं रहने देगा तो बड़ा अच्छा होगा, मुझे नहीं पूछे, नहीं तो घर तेरा भी खराब होगा और मेरा तो हो ही गया। राजा का लड़का कहने लगा कि मैं समझा नहीं, मुझे स्पष्ट बताइए। दोस्तों, राजाओं के रिश्तेदारों की भीड़, मुकुटबंद राजा बैठे थे उस सभा में, जहां पर दूल्हा बैठा हुआ था उस जगह अन्य भी मित्र भी थे। उनके समक्ष जब ऐसे कहा तो सभी उस बात को अड़ गए कि नहीं, सुनाइए। तो अब वह साहूकार का लड़का कहने लगा कि मित्र, जब मैं तुम्हारी शादी में मेरे घर से आ रहा था तो उस समय एक अजीब घटना घटित हो गई। कहने लगा कि मुझसे चाबुक रह गई और मेरी पत्नी ने 4 दिन पहले ये कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खा सकती, इसलिए अपना चित्र इस दीवार पर बनवा जाओ। तो मैंने मेरा चित्र उस दीवार पर बनवा दिया जहां हमारी रसोई थी, लेकिन जब मैं चाबुक को लेने गया तो मित्र अजीब घटना घटित हुई कि मेरी पत्नी एक अपने प्रेमी के कहने से मेरे ही चित्र में 5 चप्पल लगा रही थी। तो मेरे चित्र में चप्पल लगी, वो मुझ में भी लग गई, इस कारण से मैं तेरे संपूर्ण विवाह में नहीं हंस सका। अब कहने लगा राजा का मित्र, फिर अब क्यों हंसा? कि अब मैं इसलिए हंसा, तू यहीं रहने दे, नहीं तेरा घर खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगी तेरी सबरी ये कहानी। कहने लगा कोई बात नहीं, सुनाइए। कैसा है? जब मैं दूब के सहारे इस झज्जर से बाहर आ गया तो एक सुंदर युवती मैंने जाती देखी जिसके हाथ में कंगन बंधा हुआ था, और वह युवती एक संत के पास गई। उस संत ने क्रोध के कारण उस लड़की के चूतरों से गरम चिमटा लगा दिया। इस कारण से उस घटना को देखा, वह निश्चित ही तुम्हारी पत्नी है, क्योंकि अन्य किसी का इस शहर में विवाह नहीं है आज का। उसके हाथ में मैंने कंगन डोरे देखे हैं, इसलिए ऐसा है। नहीं मानते हो तो तुम्हारी पत्नी को बुलाओ, उसके कूले को देखो, निश्चित गरम चिमटे से उसकी खाल बदली हुई होगी। दोस्तों, राजाओं के हुक्मों, राजा ने कहा कि ऐसा है, अभी बुलवाई जाए जो हमारी पत्नी बनी है। उसको बुलवाया गया। दोस्तों, उसको पीछे से कूले से उतार के दिखवाया गया कि उसके चूतर पर चिमटे लगे हुए थे जो कि गरम थे, उसका कूला जला हुआ था। राजा का लड़का कहने लगा मित्र, तुझे मैं निश्चित फांसी पर लटका देता, क्योंकि मेरे क्रोध का ठिकाना नहीं था, लेकिन अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। मेरी शादी हो गई, मेरा कुंवारपन उतर गया, चलो मित्र दोनों हम साधु हो जाते हैं, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। ऐसा कह करके दोस्तों दोनों चले जाते हैं, साधु हो जाते हैं। तो दोस्तों, स्त्री कहां तक चरित्रवान होती है यह मैं नहीं कह सकता। मैं समझता हूं आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, आपके मनोरंजन के लिए ये कहानी हमने आज आपको सुनाई है। जय हिंद, जय भारत।